इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? सपोज दिस इज द नोन पॉइंट, बी इज द अननोन पॉइंट विच इज लाइंग एट इन्फिनिटी। अब यहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक लेके आना है, तो हमें जितना वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. So the amount of work done to move a unit positive charge from infinity to that point means कि known point तक लेके आना है, which is under the effect of electrostatic force is called electric potential. इसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करेंगे. dV माइनस dA इज इक्वल टू वर्क डन A टू B अपॉन Q नॉट. और जब हमारे पास B पॉइंट इन्फिनाइट होगा तो A टू इन्फिनिटी अपॉन Q नॉट इस तरह से लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो इसको जूल और कूलम में मेजर करेंगे. हमें बहुत बार यूनिट पूछ लेते हैं, तो यूनिट जूल पर सेकेंड इसका यूनिट होगा, और इसका डायमेंशन भी कभी पूछ लिया जाता है. बट यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स चार्ज है. सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, तो इस पॉइंट को हम ए लेते हैं. एक पॉइंट हमने बी ले लिया जिसको हम इन्फिनिटी पर मान लेते हैं कि ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है. तो इस सोर्स चार्ज से बी की डिस्टेंस को हम एक्स लेंगे और यहाँ तक लेकर आना है ए तक, तो ए पॉइंट को हम आर डिस्टेंस मान लेते हैं. अब यहाँ बी पॉइंट पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा. अब इस चार्ज को हमने बी से ए तक लाना है, क्योंकि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा. और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा. उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करके हम इसको यहाँ तक ए तक लाएंगे. उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी. अब कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी? तो फोर्स तो एक्ट कर रही है रेडियली आउटवर्ड, तो हम इसको एक्सटर्नल फोर्स से डिनोट करेंगे. कितनी? जितने की इस +1 और Q चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही है. सपोज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग B to A distance dx under the influence of electrostatic force of this electric field of this source charge. तो स्मॉल वर्क डन हुआ स्मॉल डिस्टेंस कवर करने के लिए F एक्सटर्नल डॉट dx. तो F एक्सटर्नल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम की फोर्स होती है K Q, ये 1 वैल्यू है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इसकी x². तो dw इसकी वैल्यू को हम लेंगे K Q अपॉन x². पर यहाँ पर एक माइनस आएगा क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ को लग रही है और हम उसको बाय फोर्स इधर हम 180 डिग्री में उनको हम मूव करा रहे हैं. ये तो है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ स्मॉल डिस्टेंस. अगर मान लो हमारे पास जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इन्फिनाइट पर होता और उसको ए तक लाना होता, तो हम इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे. और K कांस्टेंट है, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, और ये 1/x² dx, और लिमिट लगाते इन्फिनिटी से R तक. 1/x² की इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे? पहले x² को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का ये रूल है कि पावर में एक ऐड करके उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं. जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1/r, और स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन W आ जाएगा K Q, और ये सारी वैल्यू आई -1/r. माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, वर्क इज इक्वल टू K Q अपॉन R. दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इज इक्वल टू K Q अपॉन R. मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the distance from the point from where we are bringing the unit test charge in the electric field of source charge. So from this expression we come to know that electric potential due to point charge is spherically symmetric. अब दोनों में
हम डिफरेंस दे लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसमें देखो फॉर्मूला ये इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसे ग्राफिकली समझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में हल्का सा डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें देखें तो इसका ग्राफ इस तरह से डाउन होता है, डाउनवर्ड इसको ड्रॉ करें। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये भी इसके साथ चलेगा, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम सोर्स आर से दूर जाते हैं। चार्ज नेगेटिव होगा तो इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह से ड्रॉ करेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर शो किया गया है। इसमें भी सेम, इन दोनों में ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन होगी सेम रहेगी। So these two formulas are very very important for examination point of view। इसे आप नोट करिए और रिवाइज करिए, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं।